दोस्तों, साइबर ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है। ये घटना है फरीदाबाद की। हालांकि मैंने भी ये खबर इंटरनेट से और वीडियोस के माध्यम से प्राप्त की है, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने व्यूअर्स के लिए और उनके परिवार की सेफ्टी के लिए मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं, तो मैं ये वीडियो बनाने के लिए आ गया। बाकी मेरी कोई डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं हुई है पीड़िता से। तो ये एक फरीदाबाद की एक लड़की का मामला है कि वो अपने ही घर में 17 दिन के लिए खुद ही नज़रबंद हो गई। मतलब सामने वाले ने उनको बोला और जैसा वो बोलते गए और वो करती गई, और सामने वाले ने उसके घर वालों को बताने से, इवन उसके फ्रेंड्स को बताने से भी मना किया और वो ऐसा करती गई। तो मामला कुछ ऐसा था कि एक कॉल आता है एक लड़की के पास जो कि फरीदाबाद की रहने वाली थी, और उनको बोला जाता है कि मैं कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ और आपके आधार कार्ड के थ्रू एक कंबोडिया एक पार्सल जा रहा है जिसमें कुछ ATMs वगैरह हैं और कुछ अनऑफिशियल चीज़ें हैं। तो कस्टम, क्योंकि उसने कस्टम ऑफिसर का नाम लिया तो लड़की ने उससे बात कर ली। तो उसने बोला कि मैं अभी आपको एक पुलिस ऑफिसर से बात करा रहा हूँ जो कि आपके आधार कार्ड के थ्रू कोई चीज़ बाहर जा रही है, तो उसके ऊपर आपके ऊपर FIR हुई है। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, अपन स्काइप करके एक ऐप आता है तो उसके थ्रू उसको जोड़ा और बोला कि आप वीडियो कॉल पे आइए और अपन बात करते हैं। तो जैसे ही उसने वीडियो कॉल चालू की तो सामने 2-3 पुलिस ऑफिसर थे और पीछे पूरा बैकग्राउंड जो था पूरा थाने का बना रखा था उन लोगों ने। ऐसा लग रहा था कि थाने में बैठ के वीडियो कॉलिंग हो रही है। तो उसमें जो सो कॉल्ड पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि आपके ऊपर पहले भी एक FIR दर्ज की जा चुकी है जिसमें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ऐसे 2-4 उन्होंने बहुत खतरनाक उनको ऑफेंस के बारे में जानकारी दी। तो वो लड़की क्या है, ये सब सुनकर डर गई। तो फिर वो बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आपकी मैं CBI ऑफिसर से बात कराता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। तो उन्होंने CBI ऑफिसर को ऐड किया और जो कि वो भी एक सो कॉल्ड CBI ऑफिसर था, तो उससे बात कराई लड़की की। तो वो बोलता है कि आपका मैडम केस ये कोर्ट में जाएगा और एज ए जमानत आपको 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। आपकी हम जमानत करा देंगे, आपकी हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको आगे परेशानी ना हो। तो आप 15 लाख रुपए दे दीजिए और ये आपका केस समाप्त करवा देंगे हम। तो लड़की ने 15 लाख रुपए का नाम सुन के उसने बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी। तो वो पैसे देने में आनाकानी करने लगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जब तक आपका केस कोर्ट में नहीं जाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की ऐसी बातें कर रहे थे बड़ी बड़ी, हाई कोर्ट में नहीं जाता है जज साहब के सामने, तब तक आप हमारे सामने ही नज़रबंद रहोगी। मतलब अपने ही घर में आप कैद रहोगी। आप अपना कैमरा बंद कर सकती हो लेकिन आप अपनी ऑडियो जारी रखोगी, जिससे कि वो लोग चाहते थे कि वो अपने घर वालों से कोई भी इस मामले में बात ना करे, चर्चा ना कर सके। तो उस लड़की ने घर वालों को बताना भी चाहा तो उन लोगों ने साफ साफ उसको बोल दिया कि ये बहुत गोपनीय चीज़ें हैं, इसके बारे में अभी आप ना अपने घर वालों को बताइए, ना अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से इस बारे में चर्चा कीजिए। हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसा करेंगी तो बात बिगड़ सकती है। तो लड़की डर में थी, सहमी हुई थी, इसलिए उसने जो वो बोलते गए वो करती गई। अब बात यह है कि जब लास्ट टाइम हुआ, 10 दिन 15 दिन गुजरे, एक हफ्ता गुजरा, तो लड़की से वो जब भी पैसे की बात करते कि पैसे 15 लाख लगेंगे, तो लड़की बोलती कि मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने उसको एक हिंट भी दी, बोले कि आप अपनी पढ़ाई के लिए जो आपके पास पैसे हैं उससे दे सकती हैं। अब मेन बात ये थी कि लड़की को उस समय भी समझ में नहीं आया कि इन लोगों को पता कैसे चला, क्योंकि वो लड़की कनाडा जाने वाली थी अपने हायर स्टडीज़ के लिए, तो उसके पास पैसे थे पढ़ाई के लिए। तो अब लड़की को इतना समझ में नहीं आया उस समय कि इन लोगों को पता कैसे चला कि मैं बाहर जाने वाली हूँ और मेरे पास पैसे हैं। तो ये सब आप भी समझते हैं। जहाँ से उन्होंने वीज़ा के लिए लोग अप्लाई करते हैं, पहले तो एजेंसियों से ये अप्लाई करने की कोशिश करते, तो ये इनके नंबर डेटा जो है शेयर होता रहता है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि लड़की भी ऐसी बात नहीं कि पढ़ी लिखी नहीं थी, वो IT स्टूडेंट थी, अच्छी खासी ग्रेजुएट थी। वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर जा रही थी, कनाडा जाना था उसको, उसके लिए उसके पास पैसे रखे। तो उसने हालांकि 2.5-3 लाख रुपए दे भी दिए थे, उनको दे दिए थे। उसके बाद उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो 17 दिन ऑलमोस्ट होने के बाद उन्होंने बोल दिया कि अब आप फ्री हो सकते हो, क्योंकि उनको लगा कि अब पैसे इसके पास है नहीं, ये दे नहीं पाएगी। तो 17 दिन ऑलमोस्ट खत्म करने के बाद उन्होंने बोला कि अब आप फ्री हो, आपका केस भी क्लोज हो चुका है और सब कुछ हो चुका है। तो मतलब 2.5-3 लाख रुपए का फ्रॉड उसके साथ हो चुका था। उसके बाद जब उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो फिर उसके माता पिताजी ने पुलिस में साइबर सेल में जाके इसका केस भी दर्ज करवाया। तो उसके बाद जब पूछताछ में पता चला तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी 15-16 दिन से हर समय अपने पास लैपटॉप रखती थी, खाना खाते समय कहीं भी जाती तो लैपटॉप, घर से निकलती नहीं थी, बाहर अपने रूम में रहती थी। तो हमने सोचा IT स्टूडेंट है, शायद कुछ काम करती होगी, लेकिन इतना काम वो हमारे समझ के बाहर था। लेकिन हमने भी ध्यान नहीं दे पाया और हमारी बेटी ने हमको ना बता के गलती की। और उसके 17-18 दिन बाद जब हमको पता चला तो हम समझ चुके थे कि साइबर फ्रॉड का मामला है, तो हमने पुलिस में जाके केस दर्ज कराया। तो ये था पूरा मामला। आजकल नए नए
साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं और नए नए तरीके भी सामने आ रहे हैं। तो ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रहा था, आप भी सतर्क रहिए, ऐसे मामले अगर सामने आपके आएँ तो सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्किल और माँ बाप को बताइए, और जाके पास के ही किसी भी थाने में जाके इस बारे में चर्चा कीजिए, साइबर सेल से जाके चर्चा कीजिए। बाकी ये वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, आपको और आपके परिवार वालों को बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये मामला बहुत कम देखने को मिल रहा है अभी, हो सकता है आगे बढ़ जाए। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, तो अवेयर करने के लिए ये वीडियो को शेयर भी करना जरूरी है। आप जितना चाहो शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, अपने दोस्त सर्कल, फ्रेंड सर्कल में, और अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर सकते हो।